और मुझे अपनी वेडिंग के लिए लगा और लहंगे के अकॉर्डिंग कि पीजी इज़ द बेस्ट, वो बहुत अच्छा मेकअप ही करेंगी। बट जैसे ही मैं एंटर हुई वहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट हो सो गई। ये वीडियो देखने के बाद आप सबको पता चल ही गया होगा कि यहाँ किस मेकअप आर्टिस्ट की बात चल रही है। जी हाँ, यहाँ बात हो रही है सबसे फेमस यूट्यूबर पारुल गर्ग की, जो मेकअप आर्टिस्ट है। सिर्फ यूट्यूब पे ही नहीं बल्कि इंस्टाग्राम पे भी ये काफी फेमस है। सो हे गाइस, फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने फ्रेंड्स में। सो आज हम बात करने जा रहे हैं यूट्यूब की सबसे फेमस मेकअप आर्टिस्ट पारुल गर्ग के बारे में, जिनकी कंट्रोवर्सी हाल ही में हुई उनके क्लाइंट को लेकर। तो क्या कंट्रोवर्सी हुई, चलो डिस्कस करते हैं। तो देखो हुआ क्या, स्क्रीन पे जो लेडी दिखाई दे रही है ना, इनका नाम रश्मि है। इन्होंने आज से 1 साल पहले जब इनकी वेडिंग थी तब इन्होंने पारुल गर्ग को बुक किया था अपने ब्राइडल मेकअप के लिए, लेकिन इनके साथ कुछ बैड एक्सपीरियंस हो गया। इन्होंने हालांकि उस टाइम पे इस बात को एक्सप्लेन नहीं किया कि हुआ क्या, कैसे वगैरह, कुछ भी नहीं। लेकिन 1 साल बाद हाल ही में इनकी वेडिंग एनिवर्सरी थी और इन्होंने अपनी मेकअप आर्टिस्ट को थैंक यू कहा कि उन्होंने उनका दिन अच्छा बना दिया। और ये देखने के बाद लोग उनकी मेकअप आर्टिस्ट को कॉल आउट करने लग गए। ये जो स्क्रीन पे आप देख रहे हो आईडी, ये उनकी मेकअप आर्टिस्ट का है, इनका नाम प्रियंका है। इन्होंने फिर एक्सप्लेन किया लोगों को, जब लोग इन्हें कॉल आउट करने लग गए कि भाई आपने कैसे उनका मेकअप किया, जबकि हकीकत यह है कि रश्मि का मेकअप पीजी ने किया था, यानी पारुल गर्ग ने किया था। और उनके पेज पे रश्मि की वीडियोस भी अवेलेबल है। तब जाके इनकी ये मेकअप आर्टिस्ट यानी प्रियंका ने एक्सप्लेन किया कि हुआ क्या। फिर प्रियंका ने अपनी स्टोरी बताई कि हुआ क्या। दरअसल प्रियंका ने बताया कि वो उनकी सिस्टर इन लॉ का मेकअप करने के लिए उन्हीं के घर गई हुई थी और वहां पे उन्होंने देखा जो रश्मि और उनकी सिस्टर इन लॉ है वो दोनों काफी परेशान है। और उनकी सिस्टर इन लॉ उनके पास आके कहने लग गई, मेकअप आर्टिस्ट के पास आके कहने लग गई कि रश्मि बहुत परेशान है, उनके मेकअप में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है, तो क्या आप प्लीज उनका मेकअप दोबारा कर सकते हो। तो फिर इन्होंने कहा कि आखिर प्रॉब्लम क्या हो गई। जब उन्होंने देखा तो रश्मि ने सामने से ये तक कहा कि मैं पूरा मेकअप धोने के लिए तैयार हूं। मतलब कितना खराब मेकअप हुआ होगा कि वो इतनी परेशान थी कि वो रेडी थी कि पूरा मेकअप वो धो ले। और फिर इस बात पे प्रियंका ने ये कहा कि नहीं, पूरा धुलने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी आप बहुत लेट हो चुकी हैं। अब अगर आप पूरा धुल के और फिर से शुरू करेंगे शुरू से तो बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा। तो आप ऐसा करें कि जो थोड़ा बहुत है मैं कर देती हूँ फिक्स, आपको जो समझ में आ रहा है, जो नहीं लग रहा अच्छा, मैं कर दूंगी। तो इस तरह की बातें हुई, लेकिन लोग उनसे फिर क्वेश्चन कर रहे थे, यानी रश्मि से फिर सवाल कर रहे थे। तब रश्मि ने सामने आके 2 से 3 वीडियो बनाई और सब एक्सप्लेन किया। जैसे उनका रूड बिहेवियर, और उसके बाद मेकअप में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स थी जो कि मेरे बोलने के बाद भी ठीक नहीं हुई। जैसे मेरे टीथ पे काफ़ी टाइम तक लिपस्टिक लगी रही और मैंने उन्हें कम से 10 बार टोका उनके स्टाफ को कि पहले ये साफ कर दो। देखो मेकअप एक ऐसी चीज है ना जिसमें अक्सर गलतियां हो जाती है, फिर चाहे वो एक अच्छा खासा प्रोफेशनल हो या नॉर्मल हो, हर किसी से थोड़ी बहुत गलतियां हो ही जाती है। लेकिन प्रॉब्लम पता है ज्यादा कब होती है कि जब सामने वाला इस पर ध्यान ना दे। अब अगर हमने उस चीज के लिए अगर पे किया है तो सामने वाले को भी अपनी सर्विस वैसे ही करनी चाहिए। वो फ्री में नहीं कर रहा है, फ्री में भी आप नहीं बैठे हो वहां पे, तो जाहिर सी बात है कि अगर इंसान ने किसी ने पे किया है तो उसकी एक्सपेक्टेशन होगी कि अगर कुछ खराब होता है तो वो एक्सपीरियंस बंदा है तो वो इस चीज को ठीक करेगा। बट वो वीडियो शूट करने में ही लगे हुए थे। वीडियोस बनाने के ऊपर पारुल गर्ग को इससे पहले भी कई बार कॉल आउट किया गया था। कई सारे यूट्यूबर्स ने इनके ऊपर इसी बात के लिए वीडियोस बनाए कि ये ऐसे मोमेंट्स रिकॉर्ड करती हैं और सोशल मीडिया पे अपलोड कर देती हैं। कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि ब्राइड्स चाहती भी नहीं थी कि उनकी वीडियो रिकॉर्ड की जाए, लेकिन चुपके से वीडियोस बनाई नहीं गई बल्कि सोशल मीडिया पे डाल भी दी गई। इतना ही नहीं बल्कि ब्राइड्स के कुछ ऐसे मोमेंट होते हैं जो काफी उप्स वाले होते हैं, वो भी वो सोशल मीडिया पे डाल देती हैं। कई बार इस चीज के लिए भी लोगों ने उन्हें कॉल आउट किया कि आप उप्स मोमेंट क्यों डाल देती हैं, आप उसको एडिट भी कर सकती हैं। लेकिन स्टिल उन्होंने उस चीज को कंटिन्यू रखा, पता नहीं वो किस व्यूअर्स को अट्रैक्ट करना चाहती हैं। इसके अलावा कई बार ऐसा भी हुआ है जब ब्राइड्स चाहती थी कि उनका फर्स्ट लुक जो इतना स्पेशल मोमेंट का होता है वो फर्स्ट लुक उनके हस्बैंड या उनके फैमिली मेंबर्स देखे और वो अपलोड ना करें सोशल मीडिया पे। वो हमेशा ये कहते हैं कि पहले हम कर देंगे अपने सोशल मीडिया पे, देन आप करें। लेकिन ऐसा कभी भी पारुल गर्ग ने नहीं किया और इस बात के लिए भी उन्हें अच्छी खासी सुनाई गई थी, लेकिन स्टिल उन्होंने इस चीज को कंटिन्यू रखा। हेयर्स काफ़ी मैसी थे, मेरा फाउंडेशन बहुत केकी हो चुका था, मेरे लिप्स बहुत ज़्यादा ड्राई हो चुके थे, जो मैंने उन्हें कई बार टोका कि ये लिप्स सही नहीं लग रहे हैं, आप प्लीज़ ठीक करो इसको। तो उनका रिप्लाई था कि अगर हमने अभी छेड़ा तो आपकी सारी लिपस्टिक बाहर आ जाएगी, तो अभी हम इसको नहीं छेड़ेंगे। और वो लिपस्टिक वहीं पे बाहर आनी स्टार्ट हो चुकी थी। अच्छा, रश्मि को इस बात में प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं थी कि वो लोग वीडियो बना रहे हैं, लेकिन उनको इस बात पे प्रॉब्लम थी कि अगर मेरे टीथ पे लिपस्टिक लग रही है या कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो अगर मैं बोल भी रही हूँ सामने से तो प्लीज आप उस चीज को करेक्ट करो। आखिर उस चीज का उन्होंने पे किया है। अगर आपने पारुल गर्ग का मेकअप का जो भी उनका चार्जेस होता है अगर आपने देखा होगा तो वो ऑलमोस्ट 1 लाख के करीब जाता है। अगर आप स्टूडियो पे जाके करवा रहे हैं, अगर आप उनको बुला रहे हैं तो और एक्सपेंसिव होता है। तो जब वो इतना कुछ कर रही है, इतना पे कर रही हैं, तो आपकी भी ड्यूटी बनती है कि आप उस चीज को फिक्स करो। तो बहुत सारी चीज़ें थी, मुझे गुस्सा भी बहुत आया।
सो उन्हीं के एक स्टाफ मेंबर्स थे स्टूडियो के, उन्होंने मुझसे पूछा भी कि क्या आप गुजर हो? तो मैंने कहा नहीं। मैंने कहा आपने क्यों पूछा है? तो उनका रिप्लाई था कि आप इतना गुस्सा कर रहे हो ना बात बात पे। सो मुझे गुस्सा इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि मैं जाट हूँ, मुझे गुस्सा इसलिए आ रहा था क्योंकि एक ब्राइड का आप स्पेशल डे ख़राब कर रहे हो आपकी वीडियोस के चक्कर में या किसी भी रीज़न की वजह से, और जो वो करेक्ट करने के लिए बोल रही है आप वो करेक्ट भी नहीं कर रहे हो। आप वीडियो शूट करो, आप सब करो, बट एटलीस्ट जो ब्राइड का स्पेशल डे है उसे ख़राब मत करो। वैसे मेकअप आर्टिस्ट के लिए ये जरूरी समझना हो गया है कि भाई किसी का मेकअप जो होता है ना, वो ब्राइड स्पेशली ब्राइड का मेकअप जो होता है ना, वो स्पेशल मोमेंट का वो बिल्कुल खराब नहीं करना चाहिए। आप ट्रायल ले लो, हाँ उसके लिए भी चार्ज कर लो, बट किसी का स्पेशल मोमेंट बिल्कुल खराब नहीं करो। ये लाइफ टाइम के लिए इंसान की मेमोरी में बैठ जाने वाला है, और लाइफ टाइम कोई डेली डेली शादी नहीं करता है। आपके लिए मेकअप डेली डेली होगा, आप डेली ब्राइड का मेकअप करते होगे, हर नई ब्राइड आती होगी, लेकिन एक ब्राइड डेली नहीं आती होगी, नई आती होंगी। अब वो सामने वाले इंसान के माइंड में अगर कोई चीज़ खराब हो गई ना उसका स्पेशल डे पे, तो वो चीज़ लाइफ टाइम उसको याद रहने वाली है। तो आप स्पेशली उसके जो स्पेशल डे ना उसे मत खराब करो। और ये मेकअप जब खराब होता है ना तो वो लाइफ टाइम याद रहने वाला है कि हाँ यार मेरी शादी वाले दिन मेरा मेकअप खराब हो गया। तो इस चीज़ को आप ट्रायल के तौर पर कर लो कि आप ट्रायल मेकअप पहले कर लो, आप उसके लिए चार्ज कर लो, थोड़ा पे करेंगे। जब लोग लाखों देने के लिए तैयार हैं तो थोड़ा और हजारों दे देंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छे दिन के लिए इंसान थोड़ा पे करना कोई बुरी बात नहीं है। और अगर ऐसा कुछ रहेगा तो इंसान डेफिनेटली वो करेगा भी। आप अगर उसको बोलोगे कि यार वेडिंग से पहले आप एक बार ट्रायल ले लो कि आपके ऊपर ये मेकअप सूट होता है कि नहीं, ये ज्वेलरी सूट होती है कि नहीं, तो आप वो चीज करवा लो, कोई बड़ी बात नहीं है, और लोग देंगे डेफिनेटली। वैसे रश्मि इकलौती ऐसी इंसान नहीं है जिन्होंने पारुलकर के अगेंस्ट इस तरह के एलिगेशन लगाए, ऐसे बहुत सारे थे। जैसे ये कमेंट देख लो, इस पे इन्होंने लेडी ने कहा कि मैंने पारुलकर से मेकअप कराया और मैंने जब उनसे कहा कि मुझे रेड लिपस्टिक चाहिए तो उन्होंने इस बात के लिए साफ मना कर दिया। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि आप मेरा यूट्यूब या इंस्टाग्राम से वीडियो देख के आओ तो मुझे ज्यादा पता होगा, आप मुझे मत बताओ कि आपको क्या करना है क्या नहीं, मैं ज्यादा अच्छे से जानती हूँ। और ये सारी चीजें उनकी टीम ने कही उनसे। वैसे ये चीज मैंने देखी है सोशल मीडिया पे भी, मैंने कुछ वीडियोस में देखा था कि जो पारुलकर की क्लाइंट थी उन्होंने यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हुए बताया कि अगर आपके पास कोई चीज अवेलेबल नहीं है तो उनकी टीम या वो खुद सजेस्ट भी करती है और प्रोवाइड भी करती है आपको कि ये चीज आपके ऊपर अच्छी नहीं लग रही तो आप इसको चेंज करके कुछ और कर सकते हो। और अगर आपके पास कोई चीज अवेलेबल नहीं है उस टाइम पे तो वो लोग सामने से आपको देते भी हैं कि आप इससे कर लो, और उसका चार्ज भी करते हैं वो लोग। वैसे मेरी ये वीडियो देखने के बाद आप प्लीज ये अज्यूम मत करने लग जाना कि पारुलकर एक बहुत बेकार मेकअप आर्टिस्ट है, बिल्कुल नहीं। बहुत सारे ऐसे भी यूट्यूबर्स भी हैं, बहुत सारे ऐसे क्लाइंट भी है जिन्होंने सोशल मीडिया पे सामने पर्सनली ऐसे बोला है कि पारुलकर एक बहुत अच्छा मेकअप करती है। तो हाँ, मेकअप एक ऐसी चीज है जो इंसान की चॉइस के अकॉर्डिंग होती है। अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो डेफिनेटली आपकी चॉइस कुछ और भी है, तो आप उसके ऊपर फोकस करें। कुछ लोगों की चॉइस कुछ होती है और कुछ लोगों की चॉइस कुछ और होती है, तो रीजन ये हो सकता है। तो बहुत सारे लोगों ने उन्हें अप्रिशिएट भी किया, तो आप इस साइड को भी देखिए। कभी कदार रॉन्ग चीजें हो जाती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि एक बार रॉन्ग हुआ तो परमानेंट वो रॉन्ग ही होगा। वैसे सीरियसली कहूँ तो पारुलकर का मेकअप पर्सनली मुझे काफी पसंद आता है। क्यों? अब ये हो सकता है इस बात का रीजन ये हो कि वो लोग अच्छे कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और अच्छे से एडिट करके उसको पोस्ट करते हैं, ये रीजन भी हो सकता है। जाहिर सी बात है, आप ऐसे ही किसी भी मेकअप आर्टिस्ट के पास सिर्फ वीडियोस के थ्रू मत जाया करो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि आप वीडियोस देखते हो, आपको लगता है अच्छे फॉलोवर्स है, जाहिर सी बात है इनके खुद के फॉलोवर्स आप देखो इंस्टाग्राम पे यूट्यूब पे अच्छे खासे फॉलोवर्स है, लोग यही देखते हैं तो उन लोगों को लगता है कि हाँ ये बहुत अच्छा मेकअप करती होंगी। भाई वो रिकॉर्ड अच्छे कैमरे से करती हैं, एडिट करती हैं, फिर सोशल मीडिया पे पोस्ट करती है। एकदम नेचुरल स्किन नहीं डाल सकती है वो सोशल मीडिया पे। नेचुरल स्किन अगर डालने लग जाएंगे, ऐसे जो है वो डालने लग जाएंगे ना, तो उनके भी फॉलोवर्स इतने अच्छे नहीं होंगे। सो यार दैट्स इट माय वीडियो। आपका क्या कहना है इन सारे टॉपिक में कमेंट में जरूर बताइएगा। और हाँ, कमेंट के बाजू में हाइप करने का बटन है, तो वीडियो को हाइप किए बगैर बिल्कुल मत जाइएगा। मैं इस तरह की वीडियो लाती रहती हूँ, तो फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय।